होंगे कई नेता, उसमें कोई। संजीव जी, ये कहा जा रहा है कि निशांत के लिए बिल्कुल ही एक प्रकार से यंग टीम बनाई जा रही है, और पहले भी इस चीज को लेकर हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि उनकी यंग टीम में कई लोग शामिल है, कई विधायक शामिल है, जो कि इस बार मतलब हालांकि वो हैं किसी न किसी परिवार से ही, लेकिन वो यंग है और वो निशांत कुमार के साथ लगातार दिख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस बार जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें निशांत कुमार, चूंकि मंत्रिमंडल में तो शामिल हो नहीं रहे हैं, वो तो सरकार में शामिल हो नहीं रहे हैं, तो उनके जो बिल्कुल कोर ग्रुप के लोग हैं उनको मंत्रिमंडल में शामिल कराया जाए, ताकि कोई भी फैसले लेने की स्थिति में निशांत कुमार हो और निशांत कुमार से पूछा जाए उस फैसले में। तो आपको लगता है कि निशांत के कोर ग्रुप के लोगों को, और इसीलिए कल ये विधायक दल के विधायकों की जो बैठक बुलाई गई है, इसलिए भी कि उनके कोर ग्रुप के लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल कराया जाए? अब ये तो वक्त बताएगा। ठीक है, एक दो को सिंबॉलिक रूप से रिप्रेजेंट करा दिया जाएगा, लेकिन मुख्यतः जो नीतीश कुमार जी के पसंदीदा चेहरे हैं और जिन पर लगातार नीतीश जी विश्वास करते रहे हैं, उन्हीं को वो मंत्रिमंडल में अधिकतर 80% चेहरे वही होंगे। हो सकता है एक दो चेहरे हों, लेकिन अगर मान लीजिए निशांत के साथ जो भी लोग होंगे वो निशांत के साथ मौजूद रहे, तो इसके लिए उनको पूरी तरह से संगठन के प्रति समर्पित रहने वाले नेता चाहिए। अब सत्ता में होंगे तो कभी कैबिनेट मीटिंग हो गई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी सीएम ने बुला लिया, कभी समीक्षा बैठक हुई, लेकिन कोई नेता अगर बिल्कुल संगठन के लिए काम करता है तो फ्री होकर काम करता है, उस चीज का भी ध्यान रखा जाएगा। और वैसे भी आप देखिए कि नीतीश जी ने जिन दो नेताओं को डिप्टी सीएम बनाया, वैसे हम लोगों ने नाम बताया था उनका पहले भी, वो दोनों ही बहुत ही सीनियर लीडर है। तो एक चीज ये भी देख रहे हैं, देखिए होता क्या है, ये कांग्रेस में ये देखा गया, यहां तक कि आरजेडी में भी ये देखा गया कि अगर पार्टी का जनरेशन चेंज होता है, यानी लीडरशिप का जनरेशन चेंज होता है, और अगर सभी पुराने नेताओं को आप हटा देते हैं, तो पार्टी में बगावत और भगदड़ की स्थिति हो जाती है। जैसे आप देखिए कांग्रेस में ग्रुप G23 बन गया, और फिर उसमें जो लानत मलानत की, इसके बाद देखिए आरजेडी में भी देखिए जगदा बाबू ने घर पकड़ लिया अपना गांव, और बहुत सारे नेता, अब्दुल बारी सिद्दीकी भी रहते हैं, तो कोई आप देखिए बहुत मन से नहीं रहते हो, क्योंकि कारी शोएब को ज्यादा तेजस्वी के इर्द गिर्द बैठा जाता है। तो जनरेशनल चेंज अगर अचानक से कर दिया जाए किसी पार्टी में, तो एक जो संतुलन है युवा जोश और एक अनुभव का, वो दरक जाता है। दूसरी बात क्या है कि पार्टी में भगदड़ की स्थिति हो जाती है, सीनियर नेता जो है उनमें अविश्वास पैदा हो जाता है। तो नीतीश जी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, जो भी परिवर्तन होगा बहुत ही धीरे 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 होगा परिवर्तन। और आप देखिए ये निशांत की इतनी तरह की जितनी भी बैठकें होती हैं, उसमें दो तीन बड़े चेहरे दिखाई नहीं देते। बिल्कुल जो दिखाई दे, ललन सिंह है, संजय झा है, या श्रवण कुमार, यहां तक कि श्रवण कुमार भी दिखाई नहीं दे। अशोक चौधरी एक आध जगह दिख गए, लेकिन उसके बाद नहीं दिख रहे हैं। हाँ, अशोक चौधरी एक आध जगह दिखे, तो उस दिन जिस दिन मेरा नेता मेरा जरूर साथ रहते हैं, उमेश कुशवाहा जरूर साथ रहते हैं लगातार। हाँ, वो प्रदेश अध्यक्ष के नाते रहते हैं साथ में, प्रदेश अध्यक्ष के नाते रहते। तो मेरा मानना यह है कि देखिए नीतीश जी किसी जल्दबाजी में नहीं, उनको ये लगता है कि भाई 20 साल तो मैंने अखंड राज किया, और उन्होंने ये साबित कर दिया कि सत्ता के लिए उनके मन में कोई बहुत ज्यादा मोह नहीं है। देखिए मोह बिल्कुल नहीं होगा, ये कहना अनुचित है, मनुष्य है, मनुष्य की जो भी भावनाएं होती है उनके साथ भी है। लेकिन आज के युग में कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छोड़ दे, अपने बेटे को भी कुछ ना बनाए, उसको क्या कहे कि तुम संघर्ष और कांटों के रास्ते पे चलो, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। ये एग्जाम्पल्स जो है बहुत ही कम, और बिहार जैसे राज्य में प्रवीण जी नहीं। तो आपको क्या लगता है संजीव जी कि ये नीतीश कुमार की लॉन्ग टर्म प्लानिंग है क्या? वो ये सोच रहे हैं कि मान लिया जाए एक बार अगर उनको डिप्टी सीएम बना भी दिया जाता या कुछ और, तो वो उस प्रकार से कार्यकर्ताओं से मिल नहीं पाते, और वो एक मास लीडर जो बनने की छवि होती उनमें, वो मास लीडर नहीं बन पाते। अगर कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते, जनता से नहीं मिलते, तो वो मास लीडर फिर कैसे बनेंगे?
तो नीतीश कुमार की ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है कि पहले निशांत कुमार को मास लीडर बनाया जाए, उसके बाद अगर वो सत्ता में आते हैं तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए सत्ता में आ सकते हैं, फिर तेजस्वी यादव के लिए जो स्पेस खाली होने वाला है वो शायद ना हो, और ये नीतीश कुमार के मन में चल रहा है। ये देखिए, ये कोई, मुझे लगता है कोई बहुत प्लानिंग करके बनाई हुई रणनीति नहीं लगती है। नीतीश जी का यही स्वभाव है। देखिए कि जैसी पर्सनालिटी रहती है वो पॉलिसी भी उसी हिसाब से बनती है। और आप नीतीश जी के पूरे कार्यकाल को देखेंगे, राजनीति में देखेंगे, तो बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट में वो नहीं रहते, बहुत धीरे धीरे लेकिन वो ठोस कदम उठाते। चाहे वो आप देखिए बिहार में विकास के पैमाने को देखिए, हाँ ठीक है, उद्योग नहीं लगा जिसकी उम्मीद थी, लेकिन इससे पहले बिहार की जो स्थिति हो गई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर जितना खराब हो गया था, बिजली नहीं थी, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम था, उद्योगपतियों में ट्रस्ट नहीं था, और एक सबसे बड़ी बात, जिन भी राज्यों में सोशलिस्ट मूवमेंट हुआ है, बंगाल तो पूरा औद्योगिकृत था, इंडस्ट्रियलाइज था। जब कम्युनिस्ट नहीं आए थे पूरा इंडस्ट्रियलाइज था। बंगाल में लोग जाते थे काम के तलाश में, यूपी से, बिहार से, पंजाब से, गुजरात से। और जब कम्युनिस्ट पार्टी आई तो उन्होंने सारे फैक्ट्री को बंद कराया, और फिर बिरला परिवार के साथ जो हरकतें हुई बंगाल में, उसके बाद पूरा उद्योग जगत पलायन कर गया। तो वो केवल बिहार की समस्या नहीं है प्रवीण, जिन जिन राज्यों में सोशलिस्ट मूवमेंट चला है उन राज्यों से उद्योगपति पलायन कर गए, उनके मन में खौफ हो गया। तो ये एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, पॉलिसी प्रॉब्लम। ये आप ये नहीं कह सकते कि कल तेजस्वी आएंगे तो वो पूरा उद्योग लगा देंगे। तेजस्वी भी तो प्योर सोशलिस्ट अप्रोच लेकर चलेंगे, और सोशलिस्ट अप्रोच में क्या होता है कि उद्योगपतियों को खराब नजरिए से देखा जाता है। तो वो नजर और नजरिया सरकार को भी बदलना होगा, पॉलिटिकल पार्टीज को भी बदलना होगा, और आम लोगों को भी बदलना होगा, तब जाके बिहार में इंडस्ट्री लगेगी। निशांत कुमार को लेकर मेरा सवाल यह है कि निशांत कुमार को लेकर क्या नीतीश कुमार सोच रहे हैं कि वो आने वाले समय में मास लीडर बने, ताकि जो स्पेस क्रिएट होता तेजस्वी यादव के लिए वो स्पेस क्रिएट ना हो? मेरा सवाल ये था। हाँ, वो तो है ही, लेकिन अभी तो कोई चुनाव है नहीं। अब वो कितने सफल होंगे, कितने किस पैमाने पे सफल होंगे, वो वक्त बताएगा। लेकिन अभी तक अगर आप निशांत को देखें तो वो सादगी, वो सौम्यता, वो सीखने की ललक, और जो अनुशासन है, अनुशासन क्या कि रोज अगर कार्यालय आना है तो आना है, और एक दूसरा अनुशासन है कि सीनियर लीडरों के प्रति सम्मान। वो विजेंद्र यादव जी से भी मिलते हैं तो पैर छू के प्रणाम करते हैं।